एक लड़का अपनी शादी के लिए लगातार कई लोगों से कहता था कि भाई मेरी शादी करा दो। जब लगातार ये शादी के लिए कहता था तो एक दिन एक दुल्हन मिल जाती है, लेकिन जिस तरह से दुल्हन मिलती है यह तय किया जाता है कि यह शादी जो होगी वह सादगी के साथ होगी। शादी हो जाती है और मंदिर में शादी होती है, दोनों मिलते हैं और सुहागरात मनाते हैं। दरअसल दुल्हन जो होती है वह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की रहने वाली होती है और दूल्हा जो होता है उत्तर प्रदेश की जिला मुजफ्फरनगर का होता है। दरअसल दोनों जब सुहागरात मनाते हैं उसके बाद दुल्हन अपने घर से कुछ खाने के लिए सामान लेकर आती है। वह खाने का सामान न केवल दूल्हे को दिया जाता है बल्कि घर के सदस्य जो होते हैं वह सभी को दे दिया जाता है। अब दिन निकलता है, जो आसपास की महिलाएं अगले दिन उस दुल्हन को देखने के लिए आ रही थी और महिलाओं ने देखा कि पूरे घर के जितने भी लोग हैं सबके सब बेहोशी की हालत में हैं। उनको होश नहीं है और उन्हें होश में लाया जाता है तो पता चलता है कि दुल्हन रात में जो सामान लाई थी सामान समेटकर यहाँ से फरार हो चुकी है, भाग चुकी है। अब जो दूल्हा था वह परेशान हो जाता है। आसपास के लोग कहते हैं कि तुम्हें थाने जाना चाहिए और थाने जाने के बाद इसकी मामले की एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। दूल्हा यानी कि बादल सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और जाने के बाद वह एफआईआर दर्ज कराता है कि 1 मार्च 2024 को उसकी शादी होती है। दुल्हन के साथ उसने सुहागरात मनाई और रात में वह सामान समेटकर यहाँ से भाग जाती है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और उस दुल्हन की तलाश करना शुरू कर देती है। कुछ वक्त बीत जाता है। 6 मई 2024 को आखिरकार दुल्हन और साथ ही जो उसके साथी थे 6 लोग वो पुलिस के हथे चढ़ जाते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जब लेकर आती है तो उसके बाद फिर सभी का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। दरअसल जब किसी को जेल भेजा जाता है संबंधित धाराओं में तो उसका मेडिकल परीक्षण जरूर करा जाता है, ये देखने के लिए वो कितना स्वस्थ है और कितना अस्वस्थ है। अब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके बाद दूल्हे को बुलाया जाता है। उससे कहा जाता है कि एक बार दुल्हन को देखो, क्या सचमुच तुमने इसी दुल्हन के साथ सुहागरात मनाई थी? तो दुल्हा कहता है जी मैं बिल्कुल पक्के दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने इसी के साथ सुहागरात मनाई थी। पुलिस वाले मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद एक बार कुछ चाहते भी थे कि ना बताई जाए, लेकिन बताने वाली बात थी, छुपाने वाला उसमें कुछ था नहीं। दरअसल दुल्हन जो होती है वो एड्स की बीमारी से पीड़ित थी। अब यह बात जब दूल्हे को पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, आखिरकार करें तो क्या करें। पहले से उसकी शादी नहीं हो रही थी, शादी हुई भी तो एक ऐसी महिला से जो कि एड्स से पीड़ित होती है। अब इसके बाद दुल्हन जाती है जेल और उसके जो साथी होते हैं बाकी 5 या 6 लोग जितने भी थे वो सब के सब जब जेल चले जाते हैं तो मुजफ्फरनगर के जो जेलर साहब होते हैं उनसे बातचीत कर रहे थे और दुल्हन से पूछा जाता है कि तुमने ऐसी कितनी शादियां की हैं, शादी करने के बाद लूटने के कितने दूल्हे को तुमने लूटा है? तो दुल्हन कहती है जी मैंने हाल फिलहाल में 5 दूल्हों को लूटा है। एक तरफ खबर छप जाती है कि इस दुल्हन को एड्स की बीमारी है और दूसरी तरफ यह जेल से खबर आती है कि उसने 5 और लड़कों के साथ ऐसे ही सुहागरात मनाई है। यानी कि जो अपनी अंदर की बीमारी है, हो सकता है कि किसी दूल्हे को भी इसने परोस दी गई हो। अब पुलिस वालों को जैसे ही जानकारी पता चलती है पुलिस वालों की भी नींद खराब हो जाती है। पुलिस वालों ने उन दूल्हों को तलाश करना शुरू कर दिया जिससे उसने शादी की थी। जहां जहां तक भी खबर फैलती है उस लुटेरी दुल्हन की चर्चा होना शुरू हो जाती है और जो उसके साथी 6 लोग होते हैं उनको भी नहीं जानकारी थी कि उस दुल्हन को एड्स जैसी गंभीर बीमारी है। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी बड़ी हैरानी भी होगी, परेशानी होगी और गुस्सा भी आएगा और आपको हंसी भी आएगी, क्योंकि जो इस कहानी में होता है वो वाकई बहुत भयानक होता है। इसके रिजल्ट जो आते हैं
वो भी बहुत भयानक आते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है। बिहार प्रदेश का एक जिला है कैमूर। दरअसल बात कर रहा हूँ 20 जनवरी साल 2020 की। पटना से चलकर भभुआ को जाने वाली एक इंटरसिटी एक्सप्रेस 20 जनवरी 2020 की रात की लगभग 11:30 बजे के आसपास की यह बात है। रास्ते में एक कुदरा नाम का एक रेलवे स्टेशन लगता है। वहां से दो लड़के, एक का नाम दीपक होता है और दूसरे का नाम वीरेंद्र, जैसे ही अपने स्टेशन पर उतरते हैं, ट्रेन जैसे धीरे धीरे चलने वाली थी। इसी बीच में दीपक ने वीरेंद्र से कहा कि एक बोगी में मैंने ऐसा देखा है कि उसमें सिर्फ एक अकेली ही महिला बैठी हुई है। अब जैसे ही बात सुनता है दीपक, उसने कहा कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। उसने कहा, यकीन की क्या बात है, अभी भागकर पकड़ लेते हैं और यकीन हो तो देख लेते हैं। उन्होंने ट्रेन के साथ रफ्तार पकड़ना शुरू किया। दौड़कर वो उसी बोगी में पहुंच जाते हैं जिस बोगी में एक अकेली महिला बैठी हुई थी। अब देखते क्या है कि जो आगे की बोगी है या पीछे की बोगी है, मुश्किल से मुश्किल 1-2 मुसाफिर होंगे, उनमें कोई मुसाफिर था ही नहीं। कुल मिला के वो उस बोगी में बैठ जाते हैं और उस महिला को देखते हैं, और देखने के बाद उस महिला की तरफ देखते ही उनकी नीयत खराब हो जाती है। दीपक और वीरेंद्र ने प्लानिंग किया कि क्यों न इसके साथ कुछ किया जाए। उस महिला को छेड़ना शुरू कर देते हैं। उस महिला ने विरोध किया तो उन्होंने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि शोर मचाने की कोशिश मत करना, अगर शोर मचाने की कोशिश करोगी तो तुम्हें गाड़ी से नीचे फेंक दिया जाएगा। वो महिला डर जाती है, सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार करा जाए तो क्या करा जाए। उस बोगी के जितने भी दरवाजे थे उनको बंद कर दिया जाता है, खिड़कियों को भी गिरा दिया जाता है। अब उसके बाद यहाँ से जो अगला स्टेशन होता है वह भाभुआ होता है, जो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी के आसपास होता है। जैसे जैसे ट्रेन चल रही थी वैसे वैसे वो दोनों बारी बारी से उस महिला के साथ बलात्कार कर रहे थे। विरोध करने की स्थिति में इसलिए नहीं थी क्योंकि उसने विरोध किया तो उन्होंने इसके साथ मारपीट की, उसे धमकी दी कि तुम्हें हम जान से मार देंगे। अब वो महिला अपने शांत हो जाती है और उसके बाद फिर रोती थी, बिलखती थी, और कुल मिला के जैसा उसके साथ हो रहा था, एक बलात्कार करता था तो दूसरा उसका वीडियो बनाया करता था। इस तरह का सिलसिला चल रहा था। और यह अगला जो स्टेशन आता है भभुआ। भभुआ के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी जाकर रुक जाती है। अक्सर ये दरअसल ये अंतिम रेलवे स्टेशन होता है, यह गाड़ी का अंतिम स्टॉपेज होता है। यहाँ से फिर अगले दिन के लिए गाड़ी फिर बन के चलने वाली थी। अब जीआरपी की जिम्मेदारी होती है कि जब ट्रेन आकर रुकती है तो उनकी जिम्मेदारी यह होती है कि वो जाकर प्रत्येक बोगी, प्रत्येक डिब्बे में जाकर देखते हैं कि कोई ऐसा मुसाफिर तो नहीं है, किसी की अब तीनों पुलिस वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तुरंत ही झांक कर देखा जाता है और आवाज लगाई जाती है कि हम पुलिस वाले हैं, तुम जो भी कोई हो, जैसे भी हो, शांत हो जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पुलिस ने जब अपने तरीके से बातचीत की, अब दीपक और वीरेंद्र जो होता है उनकी हालत खराब हो जाती है, होश खराब हो जाते हैं, और महिला भी अब जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि साहब जल्दी से मुझे बचाओ, यह मेरे साथ गंदा और घिनौना कृत्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर दरवाजा खुलता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो पुलिस वालों को चीरता हुआ एक लड़का वहां से मौका पाते ही भाग जाता है। लेकिन एक दूसरा जो लड़का होता है उसने, क्योंकि कपड़े पूरी तरह से पहने नहीं थे, उसे संभलने का अवसर नहीं मिल पाया, और जब संभलने का अवसर नहीं मिल पाया तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। साथ ही उस महिला को पानी पिलाया, उसको बताया कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। महिला से पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो और कहाँ से आ रही हो, और अकेली क्यों हो। पुलिस वालों के बहुत सारे सवाल थे। पुलिस वालों ने यह भी पूछा कि जो दो लड़के तुम्हारे साथ गंदा काम कर रहे थे, क्या तुम उन्हें जानती हो। उसने कहा, साहब मैं तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती, यह कब आए कैसे आए, वह अचानक ही चलती ट्रेन में चढ़ गए थे और उन्होंने मेरे साथ ऐसा गंदा और घिनौना कृत्य किया।
तभी उस महिला से बातचीत की जा रही थी कि तुम आखिरकार कहाँ से आ रही थी। तो उस महिला ने जो बताया उसे सुनने के बाद पुलिस के भी होश फक्ता हो जाते हैं। पुलिस भी थोड़ा परेशान हो जाती है। दरअसल परेशान होने वाली बात ही थी। दरअसल महिला बताती है कि यह गया गई हुई थी। गया एक जगह होती है, एक काफी फेमस है, और उसमें एक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर, वहां से वो दवा लेने के लिए गई थी। उसे पूछा गया कि किस चीज की दवा लेने के लिए गई थी। उसने बताया कि मुझे साहब एक बीमारी है और मैं अपने एड्स का इलाज मेरा वहां से चल रहा है। मैं अक्सर वहां पर जाती हूँ। दरअसल यह जो ट्रेन है इसका नाम है इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि पटना से भभुआ चलकर आती है। शाम को 5 बजे के आसपास ये वहां से चलती है पटना से, और भभुआ में रात को लगभग 12 बजे के आसपास या उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे ये पहुंच जाती है। इसका आने जाने का एक ही मात्र रास्ता है, इसलिए वह जा रही थी और वहां से आ रही थी। अब जैसे ही पुलिस वालों ने ये बात सुनी तो पुलिस वालों के एक बार तो यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फिर से पूछा कि तुम किस चीज का इलाज कराने के लिए जाती हैं। तो उसने कहा कि साहब मुझे एड्स की बीमारी है। दरअसल ये बीमारी उसके पति से उसको मिली थी। उसके पति की हालत जब ज्यादा खराब हो जाती है, पति उसका ज्यादा बीमार हो जाता है, तो पति उसको छोड़ के चला जाता है। कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हारे ऊपर बोझ बन के नहीं रह सकता। पति जब उससे अलग होता है, कुछ दिन के बाद ही उसके पति की मौत हो जाती है। लेकिन वो महिला नहीं जानती थी, जो कि भभुआ थाना क्षेत्र के किसी एक गांव की रहने वाली वो महिला होती है। जो बीमारी उसके पति को थी वही बीमारी पति से उसके पास भी आ गई है। और जैसे उसके पति की मौत होती है तो कुछ महीनों के बाद उस महिला की भी हालत बिगड़ने लगती है, और जब बिगड़ने लगती है तब वह परेशान होकर आखिरकार अपना गया में जाकर अपना इलाज करा रही थी। और इलाज के दौरान ही वह आना जाना लगा रहता था। उसे नहीं पता था कि 20 जनवरी 2020 की रात जो आएगी वो उसके लिए इतनी भयानक रात होगी। 2 लड़के उसके साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देंगे। पुलिस वालों ने एक लड़के से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या, तो उसने बताया कि दीपक सिंह, और उसी के माध्यम से दूसरा जो लड़का था वीरेंद्र, एक की उम्र 28 साल होती है, दूसरे की उम्र 26 साल के आसपास होती है। उनसे पूछा जाता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो बताते हैं कि कुदरा, जो एक जगह है जो कि पहली शहर से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास दूर पड़ती है। वहीं पर एक चेती मोहल्ला है, वो चेती मोहल्ले के रहने वाले हैं। उन्होंने पूछा कि तुमने इस महिला को ऐसा क्यों बोले। साहब हमें तो कुछ पता ही नहीं था, अचानक ही दिखाई दिया कि क्यों ना इसके पास जाया जाए, इसके साथ कुछ गलत किया जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसको एड्स जैसी गंभीर बीमारी है। जैसे ही ये बात उन लड़कों को पता चलती है तो वो लड़के परेशान हो जाते हैं, रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परिवार के लोगों को जब यह बात पता चलती है तो परिवार के लोगों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन इस बीच में महिला के साथ वो गलत और घिनौना कृत्य कर रहे थे, तो उस महिला ने अपनी बात कहने की जब कोशिश कर रही थी, बात बताने की कोशिश कर रही थी, तो वह उन लड़कों ने उस महिला का मुंह बंद करके उसे चुप रहने की हिदायत दी थी कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो हम तुम्हें पिटेंगे। लेकिन उस महिला ने अपनी जान बचाते हुए उन्होंने सोचा कि जो कर रहे हैं करने दो, वो भी शांत हो जाती है और उन लोगों को वो प्रसाद मिल जाता है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और आईपीसी की धारा 376 डी, धारा 34 आईटी एक्ट 67 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। जब इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया था उस वक्त उन्हें ऐसे कोई बीमारी नहीं थी। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई, पुलिस ने जो उन्हें 4 शर्ट लगाकर कोर्ट में भेजी होगी, तो उसके बाद क्या सजा मिली थी जो स्टेशन अधीक्षक होते हैं
भभुआ के उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी है नहीं और मैंने जीआरपी थाना परिवारी को फोन लगाया तो उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उनसे ज्यादा बातचीत हो नहीं पाई। जो भी इसका भविष्य रहा होगा वो तो रहा होगा, लेकिन जिस तरह से उन दो लड़कों ने एक विधवा महिला के साथ घिनौना गंदा कृत्य किया है, उसके बाद तो उन्हें बड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। हालांकि कानून की सजा में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में कभी जब चलती है तो कहते हैं कि आवाज नहीं होती। और जो उन दो लड़कों ने उसके साथ किया था वो वाकई उस महिला ने विरोध जैसे भी करा सो करा, लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी पड़ी तो शायद इस बात की आवाज, इस बात की गूंज सोशल मीडिया, अखबारों के माध्यम से हर जगह चारों तरफ फैल जाती है।